आपका एक दिन का 2 लाख रुपए भी बच सकता है, 20,000 भी बच सकता है, 1,20,000 भी बच सकता है। मैं जब चोटी का फ्रीलांसर था, जब मैं काम कर रहा था तो बेटे एक दिहाड़ी 1.5, 2 लाख की लगा के सोता था। बिजनेस करना, ऑनलाइन करना था, फिर पाकिस्ताना करना था, फिर करना की फ्रॉड होने के, स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप जलील होंगे, पाकिस्तानी जलील करके छोड़ेंगे जी। तो आप फ्रीलांसिंग कर करके थक गए हैं और आपको अभी तक क्लाइंट्स नहीं मिल रहे और आपने बहुत ज्यादा जदोजहद किया, आपने बहुत ज्यादा कोशिश किया और साथ ही साथ आपने फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, गूगल, ब्लॉग रिसर्च और भी बहुत सारे मेथड जो आपने ट्राई कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लाइंट नहीं मिला। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्या वाकई जो आपको प्रॉब्लम है, क्या वाकई वो दूसरों को प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ पे आपको एक राना साहब की पोस्ट शो हो रही है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है। बहुत ही अच्छा उनका एक पैगाम था, तो सोचा थोड़ा सा उसको भी जो है अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छी उसने बात की, तो उसकी जो आवाज इतने ज्यादा लोगों तक नहीं गई, तो मैंने सोचा कि इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएं और प्रॉपर एक टॉपिक भी बनता है कि बहुत सारे लोगों को यही इशू है कि उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोगों को ये इशू है कि उनके ये मसले मसाइल हैं। तो गाये बगाये मैं देखता रहता हूँ कि ग्रुप्स में क्या हो रहा है, देखता रहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में या हमारे स्टूडेंट्स को किस प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ रहा है। अब मसला ये है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एज अ रीसेलर लोगों की साइटें सेल कर करके या ऑथर अकाउंट्स बाय कर लेते हैं और फिर वो गेस्ट पोस्टिंग का काम करके पैसा जनरेट करते हैं। देखिए एक और बात, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे शहजाद भाई आप अपना एक मोबाइल दे दीजिए, कोई भी इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जैसे एक मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है किसके पास है, रीसेलर के पास। ये सारा सीन है, ये एंड्रॉइड मोबाइल है, इसकी इतनी बुक्कत नहीं है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इसमें इतना पैसा नहीं है जितना पैसा आईफोन में। दिस इज द ब्रांड, दिस इज द थिंग। यहाँ पे आपको ये चीज बताऊंगा, आप एज अ रीसेलर हैं, आप थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, आप इस क्लाइंट के साथ कभी टच ही नहीं हुए, आपने कभी वो कंपनी पकड़ी ही नहीं, आपने कभी डायरेक्ट क्लाइंट से काम किया ही नहीं। अब ये एक क्लाइंट है, ये आगे ऑर्डर दे देता, सारे रीसेलरों के पास वो साइटें घूमने लग जाती। तो यार अगर आप एक ये वाले फ्रीलांसर हैं और आपका डायरेक्ट इधर कॉन्टेक्ट हो गया, ये बेस्ट बात है, या आप इधर से काम करवा के ये पहले इधर दे फिर इधर दे, मतलब 3 काम को साथ मिला के फिर काम बने तो क्या बने। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 500, 700, 1000, 2000, 3000 PKR बन जाएंगे एक पोस्ट से। और भाई जो परमानेंट क्लाइंट है, जो बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, बेटे वो $100 पे कर रहा होगा, मैं भी $70 पे कर रहा हूँ, मैं भी 50, और आपको 2000 PKR मिल रहा हो। तो इस तरीके से आप एज अ रीसेलर को छोड़े, आप किसी दूसरे बंदे को छोड़े, आप डायरेक्ट उस तक पहुंचे। अब उस तक आपने कैसे पहुंचना है, उस पे आप कैसे पहुंचेंगे, आप चीजों को रिसर्च करें, अपने तौर पे देखें, प्रैक्टिस करें। कैसे इस तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है, यानी कि आप अकाउंट बनाया हुआ तो आप खुद से आउटरीच करें। ये नहीं कि आप बता दें, स्टेटस लगा दें, फेसबुक पे पोस्ट लगा दें, आई नीड दिस साइट या आई हैव दिस साइट। आप डायरेक्ट क्लाइंट तक अप्रोच करें, आप कंपनीज को खुद अप्रोच करें, आप लिंक्डइन पे खुद कनेक्ट्स भेजें, आप खुद जो है चीजों को करें। और जब आप चीजों को खुद करेंगे, चीजों को खुद भेजेंगे, खुद कनेक्शन बनाएंगे, खुद जलील होंगे, खुद काम करेंगे, तो ज्यादा पैसा जनरेट होगा। इतने सारे रीसेलर ऐड करेंगे तो आपको 2000 ही बचेगा, 1500 बचेगा। देखिए अगर आपको 1500 से 2000 एक दिन में बच सकता है तो याद रखिएगा आपको एक दिन में $2000 भी बन सकते हैं। आपको एक दिन का 2 लाख रुपए भी बच सकता है, 20,000 भी बच सकता है, 1,20,000 भी बच सकता है। मैं जब चोटी का फ्रीलांसर था, जब मैं काम कर रहा था तो बेटे एक दिहाड़ी 1.5, 2 लाख की लगा के सोता था। इतने ज्यादा क्लाइंट थे, मैं डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करता था, मैं कभी भी रीसेलर नहीं हुआ। ये नहीं मैं कह रहा कि आप रीसेलिंग छोड़ दे, करते नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाएं, खुद क्लाइंट से काम करें। अच्छा यहाँ पे अभी जो है ना, अहमद भाई ने ये कह दिया है कि मैंने अभी भी काम छोड़ दिया, ये सीन है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्काइप, अभी भी मेरे स्काइप पे जो है ना लोग जो है आज भी माशाल्लाह ऑर्डर लग रहे हैं। अभी भी क्लाइंट पूछ रहा है दिस जो है फॉर वेबसाइट प्राइस। तो इस तरीके से मेरा तो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जब मेरा इतना ज्यादा बर्डन नहीं था, इतनी सारी वेबसाइट नहीं थी, इतनी बड़ी टीम नहीं थी, इतने सारे लोग नहीं थे, इतनी सारी क्लासेस नहीं थी, इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं थी, तब खुद क्लाइंट, अब भी खुद ही कर रहा हूं, लेकिन अब टीम बिठाई हुई है, 7 लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बर्डन कम है। अब जैसे आउटरीच कर रही हो तो बेटे मैं खुद बहुत कम आउटरीच करता हूं, यही सच है। क्यों? क्योंकि साहब भाई जिंदाबाद, हमारे काम साहब भाई कर देते हैं। मतलब अब लोग सारे आ गए, टीम सारी इकट्ठी हो गई। इस तरीके से बात समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीजों को, जब मैं तब चोटी पे था तब मैं खुद, अब भी मैं खुद ही क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन जो आउटरीच है वो साहब भाई करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही जबरदस्त बात, एक पॉइंट वाली भी है, अगर आप पाकिस्तानियों के साथ काम करते रहेंगे, अगर रीसेलर टू रीसेलर रहेंगे, आपके साथ फ्रॉड होने के, स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप जलील होंगे,
पाकिस्तानी जलील करके छोड़ेंगे। जब आप गोरे के साथ काम करेंगे, इंडियन को भी आप समझ लें कि जलील करता है, लेकिन फिर भी अच्छा है इन पाकिस्तानियों से। मैं बुराई नहीं कर रहा पाकिस्तानियों की, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टू पाकिस्तानी एक न एक दिन वो कहते बाहर ले फिर भी या कर देना आपदे उत्थे मार देने, उन्होंने पता होता है कितों जनाब इसको कहाँ से दर्द होती है, इसको कहाँ से मारना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तानियों यार बिजनेस करना, ऑनलाइन करना तो फिर पाकिस्तान करना तो फिर करना की करना है तो बाहर करो गोरे। जज़ाकल्लाह, इजाजत दीजिए। अगर अच्छी लगी वीडियो दूसरों को भी दें, खुद काम करो यार, किसी दे आसरे ना रहो। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।